वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि ऑरेकल कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं और क्या सुनना आप लोगों के लिए इस टाइम पीरियड में ज़रूरी है। ये रीडिंग रहेगी इस बारे में। और उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप अपने ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से इस टाइम पीरियड में आपके लिए क्या सुनना जरूरी है और किस तरह के मैसेजेस हैं। यहाँ पे मैं 5 ऑरेकल डेक्स का यूज़ करूंगी आप लोगों के लिए और चैनल मैसेजेस में से भी देखूंगी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो आपके लिए पहला कार्ड है ट्विन फ्लेम का। अगर आप किसी तरह की ट्विन फ्लेम की जर्नी में है तो अपने जो भी ब्लॉकेजेस आपको लगते हैं या फिर आपको आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें आप कुछ कर रहे हैं या लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके अंदर आप बार बार एक ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं, इरिटेशन हो रहा है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि ये जो भी टाइम पीरियड चल रहा है ये आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ये आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो कि ट्विन फ्लेम की जर्नी से होकर भी जाती है। यानी कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आपको जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में चलने के लिए काम करने होते हैं वो भी काम करना ही होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है, आप में से कुछ लोगों के लिए वो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर आपको अदर वर्ड से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि अपनी जो भी एनर्जीज हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करो और कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअल वर्ड से कनेक्ट करो। अगर आप स्पिरिचुअली कुछ भी नहीं करते हैं और आपको कभी कभी ऐसा लगता है या ऐसा थॉट आता है कि आपको स्पिरिचुअली कुछ करना चाहिए या आपको प्रैक्टिस करके देखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए या आपको कनेक्ट होना चाहिए किसी भी तरह के रिचुअल से, तो यहाँ पे वो आपकी कॉलिंग है या फिर आपके लिए यहाँ पे आपको उस बात का आइडिया दिया जाता है या वो सीड आपके माइंड में प्लांट किया जाता है। आपसे कहा जाता है कि कुछ कोशिश कीजिए ताकि आप इस ट्विन फ्लेम की जर्नी में आ सके। परसिस्टेंस का कार्ड है, ये द सन कार्ड की एनर्जी भी है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लगातार उन कामों को करते रहिए जो कि आप एक तो कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए। यानी कि अपनी जो भी आप ग्रोथ कर रहे हैं अपनी लाइफ के इस एरिया में या किसी भी एरिया में, कि एक ना अपनी एनर्जी बनाकर रखनी है, अपनी पावर्स आपको बनाकर रखनी है, अपना ध्यान आपको बनाकर रखना है जो भी कामों में आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। जैसे किसी को बहुत ही फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना है, अगर आप यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो थर्ड आई है दोनों की कितनी ज्यादा यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि यहाँ से भी लाइट निकल रही है और यहाँ पर भी इन्होंने थर्ड आई पे कुछ पहन रखा है। इनकी आपकी अवेकनिंग हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए जैसे किसी की थर्ड आई यहाँ पे जागृत हो रही है, एक्टिव हो रही है। अपनी उस थर्ड आई की तरफ आपको ध्यान देना है, अपने उस कामों पे आपको ध्यान देना है जिससे कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि आप अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी को चला रहे हैं। जैसे किसी की ना यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग है और किसी को लगातार जागृत करने की कोशिश की जा रही है, किसी को बोला जा रहा है कि हाँ तुम अपने पे काम करो। और अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे कि मैंने वैसे पहले भी बताया है कि अगर आप कुछ इस तरह के रिलेशन में है जो कि ऑन ऑफ रहता है या रनर चेसर वाला हाल रहता है, तो अक्सर उस तरह के रिलेशन भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आते ही आते हैं। यहाँ पे है आपके लिए बी विलिंग टू फॉरगिव का मैसेज। तो आपसे यहाँ पे आपके एंजल्स कह रहे हैं, आपके लिए ऑरेकल कार्ड मैसेज यहाँ पे दे रहा है कि आपको एंजल्स से हेल्प मांगनी चाहिए अपने माइंड को और बॉडी को क्लियर करने के लिए, जो भी आपका पास्ट का पेन है, ताकि आपकी लाइफ में वो पीस आ सके, वो हैप्पीनेस आ सके, वो ग्रोथ आ सके, जिससे कि आप एक ना सुकून महसूस कर सकें और अपनी एनर्जी के अंदर, अपनी अथॉरिटी के अंदर, अपनी एनर्जीज के अंदर और अपनी, जैसे कहते हैं ना किसी को अपने एम्पायर में वापस आने की जरूरत है, बहुत बहुत बाहर रह लिए, बहुत दूर रह लिए, जैसे अपने ही आपको अपनी शक्तियों का केंद्र बनाने की जरूरत है। तो अपनी पावर्स को आपको क्लेम करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे किसी को जागने की जरूरत है कि हाँ आप भी पावरफुल हैं, आपके अंदर भी किसी तरह की कोई ऐसी कमी नहीं है जो आपको लगती है।
जैसे कोई ना बार बार या तो हार के बैठ जाता है, या फिर उसको लगता है कि नहीं अब इसमें आगे कुछ और नहीं हो सकता। अगेन आपके लिए ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। डेफिनेटली आप तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है ही है। 2 कार्ड ट्विन फ्लेम की एक ही पाइल के अंदर आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपका पार्टनर आपके साथ फिजिकल वर्ल्ड में है या फिर आपका पार्टनर अदर वर्ल्ड से आपको गाइड कर रहा है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसी तरह से अपने ऊपर काम करें। यानी कि अपनी जो कमियां हैं, आपका जो शैडो साइड है, आपके अंदर जो आपका जो ईगो सेल्फ है, आपकी जो फियर बेस्ड एनर्जीज हैं, उनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको ये भी देखने की जरूरत है कि किस तरह से आप उन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। और कुछ मामलों में अगर आपके साथ में ऐसा है कि आपके लाइफ में कोई पास्ट के पेन है या कोई आपका ऐसा रिलेशनशिप छूटा है या अलग हो गया है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे माफ करने की जरूरत है। हो सकता है वो आपका ट्विन फ्लेम का ही रिलेशन हो जो आपका छूट चुका, आपके साथ में ना हो, यानी कि अब आप रिलेशनशिप में नहीं हो और आपका रिश्ता ब्रेकअप में जा चुका हो। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर उस पीस को क्रिएट कीजिए, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है या जो ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप होता है वो अक्सर ऐसा ही होता है कि कभी बनता है और कभी बिगड़ता है। इसलिए कहा जा रहा है आपको लाइफ की ब्राइट साइड पे फोकस करने के लिए, अपनी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए और अपने अंदर उस जॉय को क्रिएट करने के लिए, जो कि आपकी हैप्पी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पे वैसे, लेकिन बहुत खूबसूरत एनर्जीज और भी हो सकती हैं अगर आप कुछ अपनी लाइफ में नया ट्राई करें। ट्राई समथिंग न्यू का मैसेज है, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ यू ट्राई। आपको तभी पता चलता है किसी चीज के बारे में जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि किसी तरह की किसी भी नए काम को आप ट्राई कर सकते हैं। या आपके लिए कोई आपकी पढ़ाई हो सकती है, कोई आपके लिए गेम हो सकता है, लाइफ का कोई नया एरिया हो सकता है, आप अपनी किसी पैशन को बढ़ाना चाहते हैं, आप किसी क्रिएटिविटी में जाना चाहते हैं, कोई नया फील्ड ट्राई करना चाहते हैं, अपने लिए कोई नया बिजनेस ट्राई करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, लाइफ के अंदर कुछ नया ऐड करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप उस नई चीज को ट्राई नहीं करते, नए को मौका नहीं देते, तब तक चीजें नहीं बदलती हैं। इसलिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ट्राई समथिंग न्यू। कुछ इस तरह की चीजों को आप ना बदलने की कोशिश करो, यानी कि उसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करो, जिससे कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो शिफ्ट हो सकें और आपकी उस एनर्जी से शिफ्ट होने से आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सके। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे एक एनर्जी शिफ्ट होना इसलिए भी जरूरी है, या फिर लाइफ में कुछ चेंज होना। अगर स्पेसिफिकली आप सोच रहे हैं, अभी तक आप कोई मेडिटेशन नहीं करते हैं, आपने आज तक कुछ नहीं किया है, या फिर कभी कभी आपकी सोच में आया है, या फिर कभी कभी आपने ट्राई किया है, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है ट्राई समथिंग न्यू। यानी कि आपको, अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। आपसे यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको किसी की तरह होने की जरूरत नहीं कि लोग आपको पसंद करें, किसी की तरह आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। आप जैसे भी हैं आप वैसे ही बहुत परफेक्ट हैं। इसलिए कभी भी अपनी इस एनर्जीज को ना तो दोष देना चाहिए, ना ही आपको ना अपनी इस एनर्जीज को लेके अपने अंदर लो महसूस करना चाहिए। आप जैसे भी हैं, आपके लिए इसके ऊपर भी जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है परसिस्टेंस का। यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, लगातार उन कामों को करते रहिए, क्योंकि उससे ही आपकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन साथ ही साथ कुछ नया भी ट्राई कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि जो आप पुराना कर रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, वो आपके काम का नहीं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपका ओके होना डिफरेंट है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको नया भी जरूर ऐड करना चाहिए। कुछ ना कुछ नया ऐड कर लेंगे तो आपको ही हेल्प मिलेगी, आपकी ही ग्रोथ होगी और आपके लिए ही कुछ ना कुछ नया बदलेगा। स्टे पॉजिटिव का मैसेज है, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू ऑप्टिमिस्टिक एंड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन स्टेप्स दैट सपोर्ट माय हेल्थ। तो बिल्कुल यहाँ पे अपनी हेल्थ को भी आप ठीक कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप इस तरह की एनर्जीज को यूज कर सके। यहाँ पे जितनी भी आप ऊर्जा को क्रिएट होते हुए देख रहे हैं, ये जरूरी है कि आप इस सारी एनर्जी का यूज भी करें। तो यहाँ पे आपको अगर आप माफ कर देते हैं ना, तो भी आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। कभी कभी ये जरूरी होता है कि हम लोगों को माफ कर दें और अपनी हेल्थ को ठीक कर लें, क्योंकि जब तक हम वो पास्ट की एनर्जी होती है ना, पास्ट की पेन की एक एनर्जी जिसमें दर्द होता है, जिसमें ट्रॉमा होता है, जिसमें आंसू होते हैं, वो अक्सर हमें बहुत पसंद आती है, क्योंकि हमारे पास ना जीने के लिए कुछ नया नहीं होता और हम उस दर्द को जीने का सहारा बना लेते हैं और उसमें ही अपने आनंद को महसूस करने लगते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ट्राई समथिंग न्यू, बी विलिंग टू फॉरगिव, माफ करने के लिए तैयार हो जाइए, विलिंग हो जाइए, कुछ नया ट्राई कीजिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी लाइफ में
कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिनके लिए आपको एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है। तो अपनी कुछ लाइफ की ऐसी सिचुएशंस को आपको एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, उनको अपनाना चाहिए और आपको साथ ही ये भी मानना चाहिए कि अगर लाइफ में कोई चेंजेस आपके लिए हो रहे हैं वो आपके भले के लिए हो रहे हैं, वो आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं और आपको उन चेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसी बात है जिसमें आप उन चेंजेस से बच रहे हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए। लॉस्ट इन थॉट का मैसेज है, आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपकी हेल्प करेगा और आपकी ग्रोथ करने में भी मदद करेगा। ट्विन फ्लेम की जर्नी में अगर जाएंगे तो मेडिटेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क, आपके जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं उसका आपको बिल्कुल सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा, इसलिए जो भी आप कर रहे हैं उसको बिल्कुल करते रहिए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोशिश ये भी करनी चाहिए कि आप कुछ नया ट्राई करें, आप विलिंग हो जाएं फॉरगिव करने के लिए और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव मोड लेके आएँ जिससे कि आपकी लाइफ में चीज़ें बदल सकें। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में सारी सिचुएशन बदल जाएगी। अगर आप ऐसा कुछ भी कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए हेल्दी रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपकी ग्रोथ करने में भी आपकी मदद करेगा। कभी कभी हमारी जो लाइफ की ग्रोथ होती है ना वो ऐसी चीज़ों पे भी अटक जाती है जिसमें ना हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते और हमारी और भी लाइफ के जो अदर एरियाज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं रुक जाते हैं ग्रोथ होने से। कंट्रोल का मैसेज है, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। डिटैच फ्रॉम ड्रामा, यहाँ जो वर्ड में जो कुछ भी ड्रामा चल रहा है उससे थोड़ा सा डिटैच रहिए। आपके लिए मैसेज है कॉर्ड कटिंग का। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है अपने पास्ट के साथ में, और पास्ट का मैसेज आपके लिए आया ही है। अपने पास्ट के पेन से बाहर निकले ताकि आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सके। फेट का मैसेज है यहाँ पे, आपके भाग्य में ऑलरेडी बहुत कुछ आप लिख कर आए हैं, लिखवा कर आए हैं, उसको खराब नहीं कीजिए। आपके भाग्य में ट्विन फ्लेम की जर्नी है। अगर आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस एनर्जी का यूज़ जरूर करना चाहिए। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ऑरेकल के मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में एंजल्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस का। अगर आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जिससे कि आप सुंदरता उभार सकते हैं तो आपको इस तरह के कामों में ज़रूर रुचि लेनी चाहिए और अपने आप पर भी आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। अगर स्पेसिफिकली तब जब आप अपनी केयर नहीं करते हो, अपना ख्याल नहीं रखते हो। जैसे यहाँ पे ना किसी को अपने रंग रूप का ख्याल रखने की ज़रूरत है और अपना ध्यान नहीं रखा जा रहा। जो चीज़ आप दुनिया को बताते हैं अगर सबसे पहले आप उस चीज़ को अपने अंदर डेवलप नहीं करते हैं या फिर आप उस चीज़ को लेकर अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर वो उदाहरण हमेशा गलत हो जाता है। किसी को कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो उसके लिए कभी कभी एग्जाम्पल सेट करना भी अच्छा होता है। यानी कि आपकी ये एनर्जीज कुछ इस तरह की हो सकती हैं कि आप लोगों के लिए एक उदाहरण बने, उदाहरण सेट करें जिससे कि लोग उस एग्जाम्पल को दे सके कि हाँ ये काम ऐसा भी किया जा सकता है। जैसे खुद की एक सेल्फ वर्थ या सेल्फ लव वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको निखारने की, उनको उभारने की यहाँ पे किसी को ज़रूरत है और वो तभी आ सकती है जब वो इंसान अपनी केयर करे। आपके लिए यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है जो बहुत ही खूबसूरत है, लॉर्ड जीसस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है ओपन योर हार्ट टू लव। यहाँ पे आपको अपने दिल को खोलने की जरूरत है। जैसे कि इस कार्ड के अंदर भी इस पर्सन ने अपने हार्ट चक्रा के ऊपर ही हाथ रख रखा है और यहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है ओपन योर हार्ट टू लव। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को अपने हार्ट चक्रा पर भी काम करने की जरूरत है, यानी कि अपने हार्ट चक्रा से उन सारी बातों को जाने देने की जरूरत है जिससे कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रक हो गए हैं या फिर जिससे कहीं ना कहीं आपने वो काम करने बंद कर दिए हैं, वो चीज़ें करनी बंद कर दी हैं जो कि एक टाइम में आपकी क्वालिटी कही जा सकती थी। यानी कि आपके कुछ ऐसे नेचुरल टैलेंट्स हो सकते हैं या आपने कुछ ऐसा सीखा हो सकता है जो कि अब आप नहीं करते हैं। आपसे कहा जा रहा है आपको वो जरूर करना चाहिए, आपको वो जरूर अपनाना चाहिए क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि जैसे आपका जो सोल की जर्नी है या जो सोल का आपकी ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इस रास्ते से होकर जाती है। तो यहाँ पर इस बात पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका लाइफ का ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें आपने अपना हार्ट क्लोज कर दिया है। और अगर आपने किसी रिलेशनशिप के कारण ये किया है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को अपने हार्ट के अंदर जो उसका कहते हैं ना कि दिल को जैसे बाग बाग करना, तो यहाँ पे जैसे किसी को ना अपने दिल को बाग बाग करने की ज़रूरत है, उसके अंदर ना गार्डन खिलाने की ज़रूरत है, उसके अंदर फूल खिलाने की ज़रूरत है, उसके अंदर रंग भरने की ज़रूरत है और जैसे एक खुशनुमा हवा चलती है उस खुशनुमा मौसम को महसूस करने की ज़रूरत है। तभी आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तभी आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं।
हैं। तो अगर आप इस तरह की चीजें कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सोलर प्लेक्सस चक्रा का। इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए पावरफुल होना सेफ है और आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ का जो भी चार्ज है आप अपने हाथ में लें, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। यानी कि यहाँ पे कोई इंसान अपने आप से डील तो कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव वेज में नहीं कर रहा है, पॉजिटिव तरीके से नहीं कर रहा है। जैसे कोई इंसान जीवन तो जी रहा है, लेकिन जिस तरह से जीना चाहिए उस तरह से नहीं जी रहा, या फिर जो उसकी लाइफ में उन चीजों को से क्रिएट करना चाहिए वो उनको क्रिएट नहीं कर रहा। तो आप ऐसी कौन सी चीज है जो आपको क्रिएट करनी चाहिए और आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अभी तक कर लेनी चाहिए थी, आपने वो पीछे छोड़ दी है? तो ये जरूर देखिएगा कि लाइफ का आपका कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आपको इन सारी बातों को देखने की जरूरत है। आपके लिए यहाँ पे कितना खूबसूरत कार्ड आया है कैंसर क्लियर डिलीट का। आपसे यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स यही कह रहे हैं, यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म। आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है पॉजिटिव वेज के लिए, और यहाँ पर भी आपसे अपनी जो पास्ट नेगेटिव थिंकिंग है उसको खत्म करने के लिए कहा गया है। ये कार्ड वैसे जब भी आया है, अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हैं, मैंने आपको ये हमेशा ही बोला है कि जब भी आप किसी के लिए, चाहे आप किसी के वीडियो में देखकर बोल रहे हो, चाहे आप किसी को पर्सनली बोल रहे हो, चाहे आप किसी को प्रोफेशनली बोल रहे हो, आप किसी को किसी भी तरह से कर्ज कर रहे हो या किसी के लिए कोई बुरी बात सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं सोचिए। वो कभी भी अच्छी एनर्जी नहीं होती, गुड वाइब्रेशंस नहीं होती। क्योंकि जैसे किसी के ऊपर मिट्टी फेंकने से पहले आपको उसे अपने हाथ में उठाकर अपने हाथ को गंदा करना होगा, उसी तरह से आपको सबसे पहले इस नेगेटिव एनर्जी का सामना करना होगा। और जो भी आप कुछ कह रहे हैं उसके कुछ इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आपके ऊपर भी जरूर आएंगे। क्योंकि जैसे ही आप किसी को कोई नेगेटिव वर्ड कहते हैं, किसी को कोई नेगेटिव थॉट देते हैं, किसी को कोसते हैं, किसी को कर्ज करते हैं, तो उससे होता क्या है, उससे आप ऑरा के अंदर, अपने जो ऑरा का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर इस तरह की वाइब्रेशंस आप ना बना लेते हैं, जिससे वैसी ही वाइब्रेशंस बाहर से भी अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए जब भी किसी के लिए कोई इस तरह का नेगेटिव थॉट आए, उसी वक्त उसे कैंसिल, क्लियर और डिलीट कहिए और उसको रिप्लेस कीजिए किसी भी पॉजिटिव थॉट से। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन सब चीजों से बच जाएंगे। अदरवाइज आप अपने लिए कह रहे हैं या किसी और के लिए, डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा और वो आपके लिए ज्यादा होगा क्योंकि वो आपने क्रिएट किया है, आपकी क्रिएशन है। तो जिसकी क्रिएशन है उसको तो इफेक्ट देगी ही देगी। अगर आप इस क्रिएशन से बचना चाहते हैं तो आपको जो भी यूज करना है, जो भी कहना है, सिर्फ आपका पॉजिटिव मोड होना चाहिए और पॉजिटिव वेज में ही आपको कहना चाहिए। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इस तरह की वाइब्रेशंस में नहीं रहिए। अगर आप किसी के लिए या अपने लिए कोई बुरी वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे तो उसका इफेक्ट भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। और यहाँ पर जैसे कोई अपने आप को ही बार बार कर्ज करता रहता है, अपने आप को ही बार बार कोसता रहता है, कहता रहता है अपने आप को बुरी बातें, या फिर अपनी असफलताओं के दौर के लिए खुद को ही जैसे ना कर्ज करना है, ये कहना कि हमसे ही गलत हुआ, हमारे द्वारा ही गलत, हमारी किस्मत ही ऐसी थी, हमारे नसीब में ही ऐसा था। अगर ये कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं इस तरह का, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन, जो भी चीजें हैं, वो इस टाइम में लाइफ में कहीं ना कहीं इस तरह के नेगेटिव जो थॉट पैटर्न्स हैं कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई हैं, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो नेगेटिव अफर्मेशंस हो रही हैं वो आपकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ने दे रही। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है डिसाइड का। इट इज टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट। अब अपनी लाइफ के लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब वो समय आ चुका है कि आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, या फिर आपकी लाइफ में किस तरह की वाइब्रेशंस या एनर्जीज होनी चाहिए। यानी कि अपनी लाइफ में आपको क्या क्रिएटिव करना है, कैसे करना है, ये डिसाइड करने का टाइम हो चुका है। और आपको अगर उसको डिसाइड कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ के उस एरिया से निकलने में, उस जगह से निकलने में जहाँ पे आपको लगता है कि आप स्ट्रक हैं। यहाँ पे जैसे किसी को ना अपने कैरियर को लेकर कुछ, अपने कैरियर या अपनी होम लाइफ को लेकर जैसे किसी को कुछ डिसाइड करना है और वो कर नहीं पा रहा है, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड अब आ रहा है कि आप उस चीज को डिसाइड कर लें। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है वो कार्ड है फैमिली कल्चर का। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इस कार्ड के द्वारा, लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज एंड हिस्ट्रीज। ये आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे आपसे यही कहने की कोशिश की जा रही है कि ये आपके पास्ट से कहीं ना कहीं से आ रहा है,
यानी कि कोई भी ये ऐसी सिचुएशन या फिर आपकी लाइफ का पैटर्न या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है ये आपकी ब्लड लाइन के अंदर है। ये जैसे होता है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो इसे ही ब्लड लाइन कहा जाता है। इनकी आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चीजें चली आ रही हैं, जिससे कि ये इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि किसी की लाइफ में या किसी की फैमिली में कुछ बातें होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं हर इंसान के साथ में या हर रिश्ते के साथ में, या फिर सभी ऐसा एग्जाम्पल, या फिर फैमिली के अंदर ये हिस्ट्री रही है कि रिलेशनशिप नहीं चलते, या परिवार में भाई बहनों में नहीं बनती, या माता पिता में नहीं बनती, या बाप बेटे में नहीं बनती, यानी कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रहती है जैसे कि कहा जाता है, और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यानी कि फिर अगली पीढ़ी में भी वही बात जाती है, फिर अगली पीढ़ी में भी वही बात जाती है। तो कहीं ये पैटर्न या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो सब आपकी ब्लड लाइन के अंदर तो नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी फैमिली कल्चर को या अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानने की कोशिश कीजिए और उसको हील करने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको ये पता चल रहा है, आप इस बात को सुन रहे हैं, ना तो उन लोगों ने इस बात को सुना है और ना इस बात के बारे में उनको पता है। लोग अवेयर नहीं होते हैं इस बारे में, और कुछ मामलों में अगर उनको पता भी होता है तो विलिंग नहीं होते हैं काम करने के लिए। तो अगर आप ये बात सुन रहे हैं और कई बार आप सुन चुके हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस चेन को ब्रेक करें। अगर आप इस चेन को ब्रेक कर लेते हैं तो आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आप इसके लिए डू मोर रिसर्च का यहाँ पे कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन है लाइफ में चल रही है, या जो कुछ भी आप सोच रहे हैं कि क्या चीज़ें आपको चेंज करनी है, जो कुछ भी है आपकी लाइफ में, आपको उसमें थोड़ा सा और रिसर्च करना चाहिए। या आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन अगर कोई आपकी लाइफ में इस तरह की बातें हैं जिसमें आप एक उदासीन प्रवृत्ति में चले जाते हैं या एक सैडनेस में चले जाते हैं, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है डू मोर रिसर्च। थोड़ा सा गहराई में जाइए, अपने परिवार की लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि परिवार का पैटर्न कैसा था, या रिलेशंस कैसे चलते थे, या रिश्तों में किस तरह से व्यवहार किया जाता था। अगर वो चीज़ें ऐसी होती थी जैसे कि आपके साथ में आप महसूस कर रहे हैं या फिर हो रही हैं, तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि वो आपकी ब्लड लाइन में है और कहीं ना कहीं आपको उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। अगर आप ब्रेक कर लेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आपकी बहुत एहसानमंद होंगी और उनकी लाइफ एक्चुअली ख़राब नहीं होगी। या फिर दौर से आप गुजर रहे हैं उस दौर से उनको नहीं गुजरना होगा, ना उस पेन को उनको सहना होगा। यानी कि अगर आप अपनी पीढ़ियों के लिए करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, और अपने लिए भी, क्योंकि जब इस तरह की हीलिंग्स होती हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी ही असर करती हैं, जनरेशन टू जनरेशन ही हेल्प होती है। तो कोशिश कीजिए इस तरह की अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में होती है जिसमें आपका हार्ट क्लोज है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर तरीके से ही व्यवहार करते हैं, तो कभी कभी आपकी मदर से आप में आ जाता है, कभी आपकी फादर की तरफ से आप में आ जाता है, लेकिन उनमें भी तो कहीं से आता है। तो अपनी फैमिली हिस्ट्री को थोड़ा सा जरूर जानिएगा, थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो। चेंज फिजिशियन का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी भी लेवल पे कोई फिजिशियन की नीड है, या फिर आप अपनी हेल्थ को लेके परेशान है, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट होगी जब आपको हेल्प मिल जाएगी और आप सही डायरेक्शन में गाइडेड कर दिए जाएंगे। लेकिन वो तब होगा जब आप इन सब कामों को करने के लिए विलिंग होंगे। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट का मैसेज है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको बात करने की जरूरत है, किसी को अपने हार्ट चक्र को डेफिनेटली यहाँ ओपन करने की जरूरत है, अपने हार्ट चक्र को हील करने की जरूरत है, और अपने हार्ट को ओपन करके उन सारी बातों को बाहर निकालने की जरूरत है जिसने उसकी लाइफ में एक या तो फियर क्रिएट कर दिया है, और या फिर उसको ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है जहां से वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहा। समथिंग इज अबाउट टू हैपन। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसे किसी भी झगड़े या बहस से बचिएगा। अगर इस सिचुएशन में आप जाते हैं कि आप रिसर्च करते हैं, या आप किसी से बात करना चाहते हैं, या आप किसी को कुछ कहते हैं, कभी भी आपको फिंगर पॉइंट आउट वाले मोड में नहीं जाना कि आप लोगों की वजह से मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है, आप लोगों की वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया। जब भी हम किसी पे उंगली उठाते हैं 3 उंगलियां हमारी तरफ ये होती हैं, और ये रियलिटीज हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बेशक हो गया, लेकिन आपने होने क्यों दिया। वो करना या नहीं करना टोटली आपके ऊपर ही डिसाइड करता है। यहाँ पे जो मैं आपसे कह रही हूँ चेन ब्रेक करने की बात, वो बात इसी बात को बताती है। जब आप उन पैटर्न्स को नहीं दोहराते हैं, उन बिहेवियर्स को नहीं दोहराते हैं, उन एक्शंस को नहीं दोहराते हैं जो कि दूसरों ने किए होते हैं, तभी आप उस चेन को ब्रेक कर पाते हैं। कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ते हैं इसमें, तो वो आपके लगेंगे ही लगेंगे। वर्जन का मैसेज है आपकी लाइफ का डेफिनेटली एक दूसरा वर्जन भी है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। फॉरवर्ड का मैसेज है आपको आगे ही बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पास्ट का कोई भी पेन आपको स्ट्रक कर रहा है वो आपके लिए हेल्दी और हैप्पी नहीं है।
ट्रस्ट का मैसेज है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ का एक बेहतर वर्जन भी, आप अपना बेस्ट वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं, आपके अपने ही हाथ में है। गाइडेंस का मैसेज है, आपको गाइडेंस दी जा रही है इस वीडियो के जरिए भी आपकी स्पिरिचुअल टीम के द्वारा। कॉलिंग का मैसेज है, डेफिनेटली बात आपकी कॉलिंग में भी आती है कि आप अपनी फैमिली कल्चर को बदलने में, या फिर इस तरह के जो बंधन है उनको तोड़ने में, या इस तरह के पैटर्न्स को चेंज करने में अपनी फैमिली की मदद करें। तो अगर जैसे मैंने आपसे कहा आप मदद करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं मदद जरूर मिलेगी। पॉइंट का मैसेज है, कुछ चीज़ों को डेफिनेटली आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ चीज़ों को देखने की नीड है। स्पेशल का मैसेज है, तो बहुत ही स्पेशल चाइल्ड की तरह आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ में रिएक्ट कर रही है इस टाइम पीरियड में। कंट्रोल का मैसेज है, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिए। जब हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना लाइफ के किसी भी एरिया में, तो होता क्या है कि हमारे अंदर वो फियर क्रिएट हो जाते हैं जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ओपन योर हार्ट टू लव, पोर योर हार्ट आउट, आपसे कहा जा रहा है अपने दिल को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करो और दिल की बात सुनो। फेट का मैसेज है, आपका जो भाग्य है परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे आपके भाग्य में लिखा हुआ है, इनकी कुछ चीजें आपके भाग्य में लिखी है, जैसे आपके फेट में ये कॉलिंग लिखी है और आपको इसको करना ही होगा। चक्रा मेडिटेशन का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। रिचुअल्स का मैसेज है, डेफिनेटली आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ की तरफ धकेला जा रहा है। विशेष का मैसेज है, आपकी विशेष पूरी जरूर होंगी और लेकिन आपके स्पिरिचुअल पाथ से ही होंगी। अगर अभी तक आपने अपने लिए स्पिरिचुअली कुछ भी नहीं किया है, तैयार हो जाइए, वक्त आ चुका है। जरूर सुनिएगा कि ऑरेकल कार्ड के मैसेजेस किस तरह की आपकी हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने में। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। अपनी स्पिरिचुअल टीम को कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बाइल्सी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है ईयर चक्रा का। आपसे कहा जा रहा है कि नोटिस मैसेजेस दैट अपीयर एज साउंड, म्यूजिक एंड वर्ड्स फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल सोर्सेज एंड विद इन योर माइंड। These messages are real answers to your prayers। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं वो आपके कानों के द्वारा आप रिसीव कर रहे हैं, यानी कि सुनकर आप रिसीव कर रहे हैं। चाहे वो आपके माइंड में आप सुन रहे हो, चाहे आप अपने आसपास जो भी आवाजें सुन रहे हैं, जो भी साउंड सुन रहे हैं, या फिर आपको अचानक कोई थॉट आता है, तो जो कुछ भी आप सुन रहे हैं वो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं डिवाइन से। उनके बारे में थोड़ा सा सचेत रहिए, अवेयर रहिए, उनको नोट कीजिए कि आपको ये मैसेजेस क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मायनों में ये आपके आंसर हो सकते हैं जो भी प्रेयर्स आप करते हैं। और जैसे ये किसी को ना किसी के लिए ऐसा है कि आपको कोई ऐसा म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं जिससे कि आपको रिलैक्सेशन महसूस हो, जिससे कि आपको थोड़ा सा आराम लगे। किसी को यहाँ पे ना रिलैक्स करने की नीड है, जिस तरह से ये यहाँ पे ये एंजल आराम से लेटी हुई है और सुन रही है आइज क्लोज करके, और कितनी आरामदायक पोजीशन में लेटी है ना, कितनी कंफर्टेबल पोजीशन है इनकी। तो ऐसे ही किसी को ना ध्यान लगाने की जरूरत है कि वो क्या सुन रहा है या उस तक क्या मैसेजेस पहुंच रहे हैं। अगर आप इस तरह का ध्यान लगा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। If you get nervous, focus on service. Put your entire intention on answering the question. How can I make the world a better place? यानी कि आप दुनिया को किस तरह से एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। And the law of attraction will automatically take care of your needs। यानी कि जब आप अपना योगदान देना चाहते हैं दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, और जब आपको लगता है कि आप कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं या आप कर सकते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि पूरा यूनिवर्स उसमें लग जाता है आपको हेल्प करने में, तो यहाँ पे भी वही होता है। आपकी खुद की जो नीड्स होती हैं ना पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। इनके अपने आप पे तो काम करना जरूरी होता ही है, लेकिन आपकी जो नीड्स होती हैं उनका ध्यान जो होता है यूनिवर्स रखना शुरू कर देता है। और इससे आपको मिलती है हेल्प, और आप अपनी लाइफ में उन बातों को अचीव कर सकते हैं, उन कामों को अचीव कर सकते हैं जो जिसमें या तो आप स्ट्रक हो रखे हैं या फिर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में हो कि अपनी लाइफ को लेके एक नर्वसनेस आपको फील हो रही हो, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है यानी कि जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आप दूसरों की मदद करें, तभी आपकी लाइफ में वो चीजें क्रिएट होती हैं। यहाँ पे जरूर सुनिएगा वो जो भी मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पे है आपके लिए हेल्थ एंड हीलिंग का कार्ड। अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा सोचते हैं या सोच सोच के आपने अपने दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल लिया है, आपसे कहा जा रहा है कि इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना सोचना किसी काम का नहीं है आपके लिए। ये आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। दिमाग में जो आपके अननेसेसरी के जो थॉट्स आ रहे हैं, जो फियर्स क्रिएट हो रहे हैं, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। आपको उनको छोड़ना ही चाहिए। और जो भी चीज़ आपके अंदर एक नर्वसनेस क्रिएट कर रही है, आपके अंदर एक फियर क्रिएट कर रही है, आपको उससे थोड़ा सा दूर हटके अपनी हेल्थ की तरफ
फोकस करना चाहिए, हीलिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। और इस संसार में जैसे जिन लोगों ने ये पायल चुना है, आप में से हो सकता है कुछ लोग हीलर्स हों, या फिर आपके मन की इंटेंशन ऐसी हो कि आप लोगों के लिए ना दिल से कुछ अच्छा करना चाहते हो। यकीन मानिए यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा को, आपकी थर्ड आई को, यानी कि आपके जितने भी चक्रास हैं उनको ओपन होने की भी नीड है और आपको उनका यूज करने की भी नीड है। यानी कि सिर्फ अगर आपको लगता है कि अपने चक्रास को यूज करके आप ओपन करके काम आपका हो गया, यकीन मानिए आप यहाँ पे दुनिया के लिए कुछ करने के लिए आए हैं, लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। और जब तक आप वो नहीं करेंगे, आपके अंदर एक बेचैनी ना बनी रहेगी। ड्रिंक मोर वाटर का कार्ड है आपके लिए। पानी जरूर पीजिए, क्योंकि जब तक आप पानी नहीं पीते हैं, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो एनर्जीज है ना, जो फ्लो नहीं कर पाती हैं या वो अच्छे से करती नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तीसरी चौथी बार ऐसा हुआ है जब ड्रिंक मोर वाटर का यहाँ पे मैसेज आया है। पिछले 3-4 वीडियो से ऐसा ही हुआ है कि ड्रिंक मोर वाटर का मैसेज आता है। तो अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो जरूर पीजिए। और अगर आपकी रीडिंग, आपने सेम पाइल चुना है, बार बार यही मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, या आप इस तरह का वीडियो देख रहे हैं जिसमें ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, तो बिल्कुल पानी पीजिए। जितना ज़्यादा आप वाटर इनटेक रखेंगे, यकीन मानिए आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा जो एनर्जी का फ्लो होता है ना, अच्छे से हो पाता है। शेयर का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ पे जैसे ही मैंने इस कार्ड को निकाला है ना, यहाँ पे ऐसी वाइब्रेशन है जैसे किसी को ना, जैसे यहाँ पे ये थोड़ा डार्क कलर का कार्ड है, जैसे ही इसे पलटो तो ये ना व्हाइट कलर का कार्ड है। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज हैं कि किसी को ना इस वाले एंगल से इस वाले एंगल में शिफ्ट होने की नीड है, अपनी पूरी एनर्जीज को, अपनी पूरी वाइब्रेशंस को शिफ्ट करने की नीड है, और अपनी लाइफ में व्हाइट लाइट पे फोकस करने की नीड है। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप में से जिसको अपने लिए लगता हो ले लीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह का मैसेज है जैसे किसी का पूरा जीवन परिवर्तन होना हो। लाइफ चेंजिंग घटनाएं जिसे कहते हैं वो होनी हो, वो तभी होंगी जब आप उस तरह के काम करेंगे जिससे कि आपको मदद मिल सकती है या आप किसी की मदद कर सकते हैं। यानी कि अगर आप विलिंग होते हैं करने के लिए, तभी आपके लिए कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी। यहाँ पे डेफिनेटली आपका ना लाइफ का जो भी पर्पस है वो पर्पस ऐसा है जिसमें अदर लोग भी इंक्लूड हैं। यानी कि देखिए ये शेयर का मैसेज है, और यहाँ पे कहा भी गया है इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। तो अगर आप सर्विस पे फोकस करते हैं, अगर आप लोगों की हेल्प करने पे फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मदद होगी। कुछ जर्नीज ऐसी भी होती हैं, यकीन मानिए कुछ जर्नीज ऐसी भी होती हैं जब आप लोगों की मदद करते हैं और ईश्वर आपकी मदद करता है। तो इससे खूबसूरत बात ना हो नहीं सकती कि आप लोगों की मदद करें और आपकी मदद डायरेक्ट ईश्वर से आती है। बिलीव इन योर सेल्फ का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। सी योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। तो बिल्कुल आपको इस सिचुएशन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी जिस लेवल पे आप हीलिंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप किसी की मदद करना चाहते हैं, अपने ईयर चक्रास को ओपन रखिए, उन पे काम कीजिए। अपने अच्छे दिल को, अपनी अच्छी डीड्स को, अपने अच्छे कर्मास को आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। अच्छे कर्मास को मतलब अच्छा कीजिए लोगों के साथ में। अच्छे कर्मास ऐसे नहीं शेयर करने की आपने अपना अच्छा कर्मा किसी को दे दिया। यहाँ पे अच्छे कर्मा शेयर करने का मतलब ये है कि किसी की मदद कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपको हीलिंग भी मिलेगी। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि बाई बर्थ हीलर हों। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो भी आपको अपनी सारी क्वालिटीज़ को यूज़ जरूर करना चाहिए और लोगों की मदद आपको जरूर यहाँ पे करने के लिए ना तैयार रहना चाहिए। ऑर्गेनिक फूड्स का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माई डिजायर टू कंज्यूम एंड यूज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ पे अच्छा खाइए, ऑर्गेनिक खाइए, हेल्दी खाइए, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी हो सके। यहाँ पे जिन लोगों ने भी पायल सी चुना है ना, आपके लिए अच्छा खाना इसलिए जरूरी है कि आपकी वाइब्रेशंस हाई रह सके। क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ या मैं समझ पा रही हूँ, वो ना बहुत ही हाई लेवल की एनर्जीज हैं। हाई लेवल इन द सेंस कि उस एनर्जीज को ना चमकने की जरूरत है, शाइन होने की जरूरत है। वो जैसे कि मैंने कहा, अगर ऐसा अंधेरा है तो उसे टर्न होकर लाइट में जाने की नीड है, जो कि मैं आपको इस कार्ड के द्वारा बता ही रही थी। यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज शिफ्ट होंगी। अगर आप उसे होने देंगे, अगर आप उसे करने में मदद करेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा ही रहेगा। चिल्ड्रन का मैसेज है आपके लिए। तो आपके साथ में ये हो सकता है कि आप चिल्ड्रंस की मदद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू हेल्प चिल्ड्रंस। तो देखिए यहाँ पे आपको हेल्प करनी ही होगी, यानी कि सोशल वर्क तो आपको करना ही होगा। आप ये मदद कैसे भी कर सकते हैं। ये मदद आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन कर सकते हैं। अपने आसपास के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। आपके घर के बच्चे हैं, आपके बाहर के बच्चे हैं, आप उन सब लोगों के साथ में एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उनको आप पढ़ा सकते हैं, उनके लिए कुछ ऑनलाइन अरेंज कर सकते हैं, किसी को खिलौने दे सकते हैं, किसी को कपड़े दे सकते हैं, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था कर सकते हैं, उनकी हेल्थ के लिए कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से भी उनकी मदद करना चाहें आप कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपकी क्षमताओं के अंदर है।
और अगर आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरत है कि आप सर्विस पे फोकस करें, आप अपनी इंटेंशंस बनाएं और आपको मदद मिल जाएगी। कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं आपके और आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल सुनिए उन बातों को जो कि आपको बताई जा रही हैं। सॉल्ट बाथ, सेज, साधना, रिलीजिंग नेगेटिविटी। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको नेगेटिविटी को रिलीज करने की जरूरत है। आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, आप सेजिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं और आपको जो भी चीज़ें आपके अंदर एक फियर क्रिएट कर रही हैं, ये आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि ये आ गया है अपने आप, ये जंप कार्ड में है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। आपसे कहा जा रहा है कि जरूर सुनिए इस बात को, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। योर सोल नोस यू आर गुड एनफ। आपकी सोल को पता है कि आप काफ़ी हैं। यहाँ पे भी आपसे कहा गया है कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप को अच्छा करते हुए देखिए और आप करेंगे। जैसे किसी को ना उसका जो रियल वर्थ है या फिर उसकी जो रियल पहचान है वो बताने की कोशिश की जा रही है और वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ये मेरी चीज़ नहीं है, ये मेरी कॉलिंग नहीं है, ये मेरा काम नहीं है और मैं इस पिछड़े में क्यों पढ़ूँ। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आपके अंदर कुछ डिससेटिस्फेक्शन सा है, कुछ असंतुष्टि सी है, वो आपके अंदर लगातार बनी ही रहेगी। ये होता है जब तक आप अपने सोल पर्पस से नहीं कनेक्ट हो जाते, आपके अंदर एक बेचैनी, एक इरिटेशन, एक अधूरापन हमेशा ही बना रहता है। तो अगर अधूरेपन से बचना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी सोल कॉलिंग को जरूर सुनिए। लाइफ का मैसेज है कुछ जैसे आपके लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होने वाले हैं आने वाले समय में, तैयार रहना चाहिए आपको इसके लिए। वर्जन का मैसेज है यहाँ पे आपको। अगेन यहाँ पे पाइल वीक के कुछ मैसेजेस रिपीट हुए हैं। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने की जरूरत है और आप बनेंगे भी। आपके लिए यहाँ मैसेज है पिन का। आपको किसी चीज को पिन करने की जरूरत है और आपको जैसे पिन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस चीज को आपको याद रखना है कि आपको इस तरह का काम करना है, तो सबसे ऊपर कहीं पे भी पिन कर लीजिए। कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी घटना हो सकती है, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी आपके लिए कोई ऐसा काम हो सकता है जो आप करना चाहते हैं। तो जरूर देखिएगा क्या है ये आपके लिए। फ्यूचर का मैसेज है, जैसे किसी का ये यहाँ पे फ्यूचर वर्जन है, आपका फ्यूचर वर्जन है ये, आप जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और बड़ा ही करेंगे। जब भी आपको डिस्टर्बेंस फील हो, आपको ब्रीथिंग करनी चाहिए और यहाँ पे आपको कहा भी गया है मेडिटेशन के लिए, आपको मेडिटेशन पे फोकस करना चाहिए। रिगेन का मैसेज है, आपको आपके अंदर ये क्वालिटीज पहले से हैं, आपको दोबारा रिगेन करनी ही होंगी। लिसन का मैसेज है और यहाँ पे भी ईयर चक्रा के द्वारा आपसे यही कहने की कोशिश की गई है, लिसन, आपको सुनना चाहिए। रिस्पेक्ट का मैसेज है, आपको बिलीव इन योर सेल्फ से यहाँ पे यही है कि अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने विचारों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर किसी और से हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं। जो भी आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी आप सुनते हैं अपने इन कानों से, कृपया करके उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए। कुछ ऐसी ही जैसे होती है ना कि आकाशवाणी ही नहीं हुई है बस आपके लिए, लेकिन आपको कहा जा रहा है, तो पहले ही सुन लीजिए। आकाशवाणी तो होने से रही, लेकिन कोशिश कीजिए जो आपके कानों में आकाशवाणी हो रही है उसको आप जरूर सुन लें। होम का मैसेज है, कुछ लोग अपने शायद होम को मिस कर रहे हैं, अपने घर को मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने चिल्ड्रंस को मिस कर रहे हो। बात कीजिए उनसे, अगर आपके आसपास हैं वो, तो नहीं भी हैं तो भी आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं। जैसे घर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने घर को देखना किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने घर की केयर कीजिए। जैसे आपके घर को भी ना हीलिंग की नीड है। डिफरेंट स्टोरीज का मैसेज है, बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं आपकी किसी एक बात के पीछे। जैसे किसी की ना पास्ट लाइफ के इस लाइफ के पास्ट के नहीं, आपके पूर्व जन्मों के जैसे बहुत सारे किस्से हैं, आपकी डिफरेंट स्टोरीज हैं जो कि इस लाइफ में आके ना मर्ज हो गई हैं। जैसे बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकातें हुई हैं, बहुत सारे लोगों से आपकी बातें हुई हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आपके रिलेशंस ऐसे रहे हैं जो लोग जीवन में आए और चले गए, लेकिन उनके साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रहा, कभी कोई बात नहीं रही। एक गहराई वाला रिश्ता बना शुरू में, लेकिन फिर एकदम से वो कहाँ, जैसे कितना वैनिश हो गए, गायब हो गए, पता ही नहीं चला। कुछ इस तरह की एनर्जीज मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ। लेकिन यकीन मानिए, आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है, आपको सुनना है जो आपसे कहा जा रहा है। जितना जल्दी आप सुन लेंगे उतना जल्दी ही आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो जरूर देखिएगा कि ऑरेकल कार्ड के मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं और किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। अपनी स्पिरिचुअल टीम को, अपने एंजल्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।